एक गधा पेड़ से बंधा था। तभी एक शैतान आया और उसे खोल गया। गधा फिर उछलते हुए खेतों की तरफ भाग निकला और खेत में खड़ी फसल को खराब करने लगा। किसान की पत्नी ने यह देखा तो गुस्से में उसने गधे को ही मार डाला। यह देखकर गधे के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। किसान ने पत्नी की मौत की खबर सुनी तो वह गुस्से में आ गया और उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो उसने गुस्से में अपने बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दे दिया। अब बेटे शाम में गए और किसान का घर जला दिया और दोनों ने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और उसके बेटे तीनों को गोली मार दी। इसके बाद उसे पछतावा हुआ और उसने शैतान से कहा, यह सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ गधे को खोला था और बाकी तुम सबने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया और आपस में लड़ने लगे। निष्कर्ष, कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी का विनाश हम खुद कर लेते हैं। अब वह परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी भी रूप में हो सकता है। उसे छोड़ने वाला शैतान हमेशा खुश रहता है और हम किसी ना किसी बात पर लड़ते रहते हैं और खुद अपना विनाश कर लेते और फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। इसलिए किसी से भी बदला लेने से पहले एक लम्हे के लिए रुकना और सोचना जरूरी है। एक बूढ़ी अम्मा ने एक संत महात्मा को अच्छे से भोजन करवाया। महात्मा ने जाते जाते उस बूढ़ी अम्मा को एक तोहफा दिया। संत ने कहा, यह एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, सब बता देगा। बूढ़ी अम्मा ने मन ही मन सोचा कि अब इस दर्पण से मैं यह जान जाऊंगी कि मेरी बहू में कितनी बुराइयां हैं। अब बूढ़ी अम्मा ने सोचा, सबसे पहले इसी संत को देख लेती हूँ, संत के अंदर कैसे गुण है। जैसे ही बुढ़िया ने दर्पण घुमाया, उसने देखा कि यह संत महात्मा तो बहुत ही अवगुण वाले हैं। फिर शाम हुई और अम्मा ने सबसे पहले अपनी बहू को दर्पण दिखाया। जैसे ही बहू ने दर्पण देखा, बुढ़िया ने देखा उसके अंदर भी बहुत क्रोध है, अहंकार है। अब थोड़ी देर में बुढ़िया का बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे को जब दर्पण में देखा, बेटे में भी अहंकार, क्रोध, लालच सब कूट कूट के भरा हुआ था। अब बुढ़िया जिसको भी देखती, उन सभी में ही बुढ़िया को क्रोध, अहंकार, लालच, अवगुण सभी नजर आते। बूढ़ी अम्मा ने मन ही मन सोचा कि यह दर्पण तो बिल्कुल खराब है, इसमें तो सभी लोग एक जैसे नजर आ रहे हैं। बुढ़िया उस दर्पण को लेकर संत की कुटिया गई। बूढ़ी अम्मा ने कहा, महात्मा जी ये कैसा दर्पण है, इसमें तो सभी लोग बुरे नजर आ रहे हैं, यहाँ तक आपके अंदर भी अवगुण नजर आ रहे हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तूने अपना चेहरा देखा क्या इस दर्पण में? जैसे ही बुढ़िया ने खुद को दर्पण में देखा तो उसने पाया कि उसमें भी बहुत सारे अवगुण हैं। संत ने कहा, तुम्हारा खुद का मन ही इतना मैला है कि तुम कभी दूसरों को अच्छा नहीं देख पाओगी। कहानी का निष्कर्ष, दूसरों की बुराई देखने में समय बर्बाद मत करो, खुद में कितनी बुराई है उसको पहचानो और दूर करो। एक बार एक बुजुर्ग होटल में दाल रोटी खा रहा था। वह अच्छे परिवार का बुजुर्ग लग रहा था। खाने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो वह बोला, उसका पर्स घर पर ही रह गया है और वह थोड़ी देर में आकर बिल चुका जाएगा। काउंटर पर बैठे हुए सरदार जी ने कहा, कोई नहीं पाजी, जब पैसे आ जाएं तब दे जाना। फिर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। वेटर ने यह देखा तो उसने सरदार जी से बताया कि यह आदमी पहले भी 2-3 होटलों में ऐसा कर चुका है और यह पैसे कभी भी नहीं देता है। इस पर सरदार जी बोले, कोई नहीं काके, वह सिर्फ दाल रोटी खाकर गया है, कोई पनीर कोफ्ते नहीं। उसने मौज के लिए नहीं खाया है, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खाया है और वह इसे होटल समझकर नहीं बल्कि गुरुद्वारा समझकर आया था और हम पंजाबी लंगर के पैसे नहीं लेते। दोस्तों, सरदार जी के इस बर्ताव पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।